तुम सोच रहे हो कि 5 से 6 महीने में सीजीएल का एग्ज़ाम निकल सकता है या नहीं, या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम। अगर तुम ये 5 कंडीशंस फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हारा एग्ज़ाम बिल्कुल निकल सकता है। तो वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अपन आते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट पे। तुमको रोज़ 10 से 11 घंटे निकालने ही निकालने, किसी भी हालत में। मैं कह रहा हूँ, जो किसी भी हालत में कह रहा हूँ ना, तो इसको इग्नोर मत करना। मतलब कैसे ना कैसे तुमको 10 से 11 घंटे तो निकालने ही है। ये लोएस्ट है तुम्हारे लिए। अगर तुमने एक दिन फ्लो बना लिया ना अपना, उसके बाद तो तुम अपने आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अपने आप तुम्हारा टाइम पता भी नहीं चलेगा, और तुमको टाइम अपने आप ऐसा लगेगा कि यार टाइम इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तुमको मज़ा आने लगेगा। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये डाल लो कि इतना तो मेरे को मिनिमम है, इतना मेरे को सबसे पहले अचीव करना है। ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। हफ्ते में 2 मॉक देने ही देने हैं, किसी भी हालत में। यहाँ पे भी मैं किसी भी हालत में बोल रहा हूँ। ठीक है। उससे क्या होगा कि यार तुमको एक्चुअल में जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, उसका पता लगेगा। और जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तुम अपने रेगुलर जो मॉक दोगे ना, उससे पता लग जाएगा तुमको। मतलब हर हफ्ते में 2 मॉक दे रहे हो, उससे पता लगेगा तुम्हारी कि कहाँ पे तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम्हारा पैटर्न क्या है सिली मिस्टेक्स करने का। उसको नोट डाउन करोगे ना कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन में इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। उस वजह से तुमको अपने आप के बारे में ज़्यादा पता लगेगा। और ऐसा नहीं कि साला सीधा मॉक दे दिया, उसको ग्रुप में शेयर कर दिया, दूसरों से वाहवाही ले ली, मॉक में कम नंबर आ रहे थे तो रो दिया कि यार नंबर ही नहीं आ रहे मेरे। अगर ऐसा कर रहे हो तो भूल जाओ, ये चीज़ मत करो। अभी भी कह रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, ये वाली कैलकुलेशन गलत हुई है, यहाँ पे मेरी सिले मिस्टेक हुई है। सिले मिस्टेक वही होती है जो आपने कैलकुलेशन इधर की उधर कर दी बस। इन डेप्थ अपने बारे में पता लगाओगे ना, उसी से ही अपना एग्जाम के बारे में अपने को ज़्यादा पता लगेगा कि हाँ, इस चीज़ को नहीं करना है। इन डिटेल पता करो, मतलब गलती कहाँ हुई है और क्यों हुई है। इस तरीके से करना है अपने को। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। बार बार टीचर को स्विच कर रहे हैं। टीचर को स्विच तभी करना है जब आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस हो चुका है। मान लो मेरे को मैथ्स में कॉन्फिडेंस है मेरी, तो मैं को मतलब मैथ्स में अच्छा खासा आता है मेरे को। मेरे मैथ्स में 50 में से 45 या फिर उससे मतलब 40+ तो रहता ही है। तब मैं टीचर चेंज कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि मेरे जो अभी तक तरीके हैं, उससे मेरा आंसर आ रहा है। मेरे को और फास्ट आंसर निकालने के लिए अलग टीचर्स पे, उसके एक तरीके पे जाने की कोई इशू नहीं है। जा सकते हैं अपन, मगर उसके लिए पहले 40+ अचीव करना पड़ेगा। तो टीचर्स को स्विच नहीं करना है। अगर आप एवरेज बच्चे हो, अभी अपनी बिगिनियर हो, अपना चालू किया है अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, एक बार ही जो स्ट्रैटेजी बना ली, उसको पत्थर की तरह लकीर बना दो एक, कि हाँ भाई, मेरे को अब ये स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है एग्ज़ाम तक। क्योंकि यार टॉपर की तुम स्ट्रेटजी देखोगे, हर एक टॉपर की अलग स्ट्रेटजी होती है और उसका रिसोर्सेज भी अलग होता है। हर एक किसी का अपना मतलब मेंटल लेवल अलग होता है, वो किस चीज़ को कैसे समझता है, वो सब कुछ अलग होता है। इसलिए सबके रिसोर्सेज पे अलग होता है। और तुम 2-3 स्ट्रेटजी एक साथ देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बसड़ हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। और यूट्यूब पे अब तो इतना सारा स्ट्रेटजी आ गई ना, एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट बैठता हूँ उससे ज़्यादा तो स्ट्रेटजी वीडियोस है। तो इस चीज़ को सीरियसली लो थोड़ा, कि बार बार अपने को स्विच नहीं करना है, स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है। ठीक है। आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि अपना मैथ्स के रोज़ 100 सवाल करने ही है। एक हफ्ते में अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, और साथ ही साथ 100 सवाल भी करते रहो, रोज़ के रोज़ करते रहो थोड़े थोड़े। 700 सवाल एक चैप्टर के काफ़ी इनफ होते हैं। 700 नहीं तो यार हफ्ते में करते रहो। एक तरीके से देखो, सब्जेक्ट पे ध्यान दो अपने। प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए मतलब अपने को। मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो मैथ्स में तो अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करोगे ना, एसएससी के एग्ज़ाम्स के पर्टिकुलरली, तो आपकी जो स्पीड होती है, किसी क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइप याद हो जाएगा दिमाग में, पेन अपने आप चलेगा। यही है एसएससी में। टाइप आपने जितने ज़्यादा कवर कर रखे हैं, उतने ज़्यादा आपको फास्ट करोगे चीज़ों को। मैथ्स में पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आप स्पीड तेज करोगे तभी आपका बढ़िया होगा एग्ज़ाम। मैथ्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, मैथ सेक्शन की मैं। और वीक एरियाज अपने पता करो रीजनिंग में। रीजनिंग में बेसिकली जैसे अपना वो हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रोटेशन हो गया, फिगर रोटेशन, और अपने क्या बोलते हैं उसके
मिसिंग नंबर हो गया, इनके क्वेश्चंस के लगाओ, अपने प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। वीक एरियाज अपने आप पता करोगे तो आप 50-50 क्वेश्चन लगाओ। रीजनिंग में भी ऐसे ही 100 क्वेश्चन आप डेली के मैथ्स के लगा रहे हो और 50 रीजनिंग के लगा रहे हो, बस इसमें इतना काफ़ी है। और थोड़ा अपना सिलेबस कंप्लीशन पे भी ध्यान करते रहो। मैथ्स रीजनिंग में तो क्या ये सिलेबस कंप्लीट करोगे, मगर मैथ्स में पर्टिकुलरली 2 से 3 घंटे में आपको हो जाना चाहिए, मतलब ये मैथ्स रीजनिंग का जो भी काम है। बाकी फिर आता है अपना 5वां पॉइंट, जो कि अपना जीके के लिए। जीके के लिए यार मिनिमम 3 आवर तो देने ही देने। अगर आपके मतलब 130 टच हो गया है तो 130 टच हो गया, अब आपको जीको को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जीके में इतनी जल्दी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाते। और अगर 130 से नीचे ही रह रहा है तो अपने जो पीछे के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया अपना, इंग्लिश हो गया, इन तीनों पे अच्छी कमांड करो। और उस टाइम पे आप 2 घंटे भी दोगे जीके को तो कोई इशू नहीं है। मतलब जीके को अपने को लॉन्ग टर्म में काम आएगा। मतलब आपने जो अच्छा बेस बना लिया उसके बाद आपकी बात जीके ही आपको नंबर दिलाएगा, और जो रैंक होता है वो भी अपना जीके ही दिलाता है, ये बात दिमाग पर डाल लेना। अब आते हैं अपन जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मिनिमम आपको 3 घंटे तो देनी है। इसमें प्रैक्टिस आ गया, अपना वोकैब आ गया, एरर आ गया, एडिटोरियल आ गया। एडिटोरियल ध्यान रखना, टेलीग्राम पे एक चैनल है अपना इंग्लिश माध्यम, वहाँ पे एडिटोरियल आते हैं, वहाँ से करो, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। सबसे पहले एडिटोरियल पे जाना, वहाँ पे वोकैब होती है, उसको वोकैब को पढ़ना है, याद नहीं करना है वोकैब को, एडिटोरियल की वोकैब को पढ़ दो। उसके बाद अपने उसको पढ़ो एडिटोरियल को। फिर उसके बाद 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उनको कर लो। ये आधा घंटे का काम है, इसको ख़त्म करो सबसे पहले सुबह उठ के, यही करना है। फिर एरर और वोकैब भी करते रहो। 3 घंटे अपने को इंग्लिश में देने, जीके में भी 3 घंटे देने, ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने पूरा इन डेप्थ बता दिया है तुमको। यही चीज़ें हैं जो तुमको 5-6 महीने तक फॉलो करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो किसी का मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है यार, फिर तो तुम आराम से एग्ज़ाम निकालोगे विथ फ्लाइंग कलर्स। और दिक्कत यही आती है, मतलब लोग यार शुरू शुरू में अपने 2-3 दिन तो एकदम फुल एनर्जी में लगे रहते हैं, मतलब कि हाँ यार ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती है। तो ये गेम यार उसी का है जो कंसिस्टेंट होकर तैयारी कर रहा है और जो आखिर तक खड़ा है। अब तुमको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यार मैं शुरू में थोड़े से दिन के लिए खेलता हूँ या फिर लंबे टाइम का खिलाड़ी हूँ मैं। खुद से पूछ लो तुम ये अब। तो यही मैं यार चैलेंज भी दे देता हूँ तुमको कि तुम इसको फॉलो कर सकते हो, तो ये मेरे को बताना कमेंट्स में। तो मैं चैलेंज ये कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे में हिम्मत हो ना, तभी एक्सेप्ट करना इस चैलेंज को, और कमेंट कर देना कि तुम 5 से 6 महीने तक ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है या फिर ये जो तरीके बताए हैं, ये अगर तुम पूरा टिक मार्क कर रहे हो हफ्ते में, तो कमेंट डाउन कर दो कि तुम इसको फॉलो कर पाओगे। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।